गुड डे फ्रेंड्स, दिस इज़ आवर न्यू यूट्यूब चैनल। और इस चैनल में हम लोग बेसिकली फ्रेट फॉरवर्डिंग, कस्टम क्लियरेंस एंड ट्रेडिंग के वेरियस एस्पेक्ट्स को टच करेंगे जो बेसिकली आपका सप्लाई चेन से रिलेटेड है। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, जो फ्रेट रेट्स इंक्रीज्ड हुआ है लास्ट कुछ हम 4-6 महीने में देख रहे हैं, चाहे वो एयर हो चाहे वो सी हो, जिससे कि इंपोर्टर्स को और एक्सपोर्टर्स को खासा प्रॉब्लम हुई है एंड विच हैज़ नॉट ओनली डिस्टर्ब देम मेंटली बट एज वेल एज फाइनेंशियली। पिछले कुछ महीनों से हम लोगों ने देखा है कि फ्रेट रेट्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं। अगर मैं सी फ्रेट की बात करता हूँ तो चाइना से जो आपका यूएस का जो फ्रेट है वो 2020 जनवरी में अप्रॉक्सीमेटली जो था वो करीब करीब $3,000 के आसपास था। बट आज अगर मैं अपने एजेंट से बात करता हूँ तो वो मुझे बताते हैं कि जो फ्रेट रेट्स है चाइना टू यूएस वो करीब करीब $15,000-15,500 के आसपास का है। सो विच इज़ अराउंड 350% इंक्रीज़, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट है। उसी तरीके से मैं अगर शंघाई की बात करता हूँ, शंघाई टू इंडिया का जो फ्रेट है आपका नावा शेवा या मुंद्रा आप बोल लीजिए, that is approximately 9,500. Few agents have even quoted $10,000 also for a 40-feet container box, जो आपका 2020 जनवरी के आसपास जो था वो approximately, मुझे जितना ध्यान आ रहा है, $3,000-3,500 के आसपास था। आप देख सकते हैं कि which is again a big increase। इसका रीज़न क्या हो सकता है, ये चीज़ जानने की मैंने काफ़ी कोशिश की है। देखिए, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि लास्ट ईयर जो पैंडमिक इंडिया में एक तरह से वेव आया था, उसमें बहुत सारे शिपिंग लाइंस ने क्या किया था कि डिटेंशन माफ़ कर दिया था इंडियन कस्टमर्स के लिए। तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि उसकी भरपाई कर रहे हैं। कुछ हद तक हो सकता है वो भी सही हो, that can also be correct, but जो बेसिकली मैंने इस चीज़ को जानने की कोशिश की है वर्ल्ड वाइड, अपने जो नेटवर्क में मेरे एजेंट्स हैं उनसे मैंने आई गॉट इन टच विद देम एंड आस्क्ड देम थ्रू ईमेल और फ़ोन कॉल्स कि इसका क्या रीज़न हो सकता है जो फ्रेट इंक्रीज़ हो गया है। तो कुछ चाइना के एजेंट्स में हम लोगों को ये बताया है कि फ्रेट रेट इंक्रीज़ होने का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि जो एक बॉक्स आपका यूएस में चाइना एक्सपोर्ट करता है, दैट इज़ गिविंग देम अ रेवेन्यू ऑफ अराउंड, जो एक बॉक्स का जो कंटेनर का जो फ्रेट है वो अप्रॉक्सीमेटली जा रहा है उनका $20,000 के आसपास। इट्स गोइंग टू नियरली $20,000, जबकि इंडिया में वही जो बॉक्स है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होते हुए 3,000 से होते हुए आज के रेट में इट हैज़ कम टू अराउंड $9,000। सो यूएस में उनको ज़्यादा प्रॉफिटेबल नज़र आ रहा है चाइनीज़ एजेंट्स को या शिपिंग लाइंस को एज़ कम्पेयर टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इवन यूरोप, यूएस एंड यूरोप, एक ही बात मैं लेके चलता हूँ। तो एक तो फ्रेट रेट इंक्रीज़ होने का ये भी रीज़न है कि जो सप्लाई एंड डिमांड का जो रेशियो है वो थोड़ा सा इंडिया में के साइड से बिगड़ गया है और इस वजह से जो इक्विपमेंट्स है इंडिया को कम मिल रहे हैं, और जब कम मिल रहे हैं इक्विपमेंट्स इंडिया को तो फ्रेट रेट्स आपका इंक्रीज़ हो गया है। तो इंडियन इंपोर्टर्स को किसी भी रेट में लेना पड़ रहा है वो। कुछ मैंने और एजेंट से चेक किया था चाइना के, तो उन्होंने बोला है कि जो चाइना में जो कोविड के सिम्टम्स आए हैं आपके निंगबो पोर्ट, उस रीज़न से भी आपका फ्रेट रेट्स इंक्रीज़ हुआ है, और आपका जो वहाँ पे टाइफून हुआ है उसके रीज़न से भी आपका फ्रेट रेट इंक्रीज़ हुआ है। मैंने यही चीज़ अपने वियतनाम के एजेंट से चेक किया कि भाई आप लोग क्या समझते हैं कि ये क्यों इंक्रीज़ हुआ है इतना ज़्यादा फ्रेट। तो उनका कहना पोर्ट कंजेशन की तरफ था कि जो पोर्ट कंजेशन हो रखा है उसके वजह से, और जो कोविड के सिचुएशन में जो लॉकडाउन हो रखा है, बहुत से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बंद पड़े हैं, तो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न जो वियतनाम के एजेंट समझते हैं कि आपका ये फ्रेट रेट इंक्रीज़ हुआ है।
जर्मनी के मैंने एजेंट से चेक किया आपने कि आप लोग क्या समझते हैं कि फ्रेट रेट्स क्यों इंक्रीज़ हुआ है। तो जर्मनी के एजेंट्स ने जो एक बहुत वैलिड पॉइंट बताया है हमारे को, वो है सुइस कैनाल। जो आपको ध्यान होगा, सुइस कैनाल में जो एवर गिवन शिप था, वेसल था, वो अटक गया था। दैट क्रिएटेड अ ह्यूज प्रॉब्लम, बिकॉज ये जो सुइस कैनाल का जो रूट है, दैट बेसिकली is governing 12% of the global traffic उस एरिया से, which is a very very big amount। और उसके रीज़न से भी बहुत सारे शिप्स डिले हुए हैं, लेट गए हैं, कंजेशन में फंस गए हैं, और which has increased the freight level। ब्राज़ीलियन एजेंट से भी मैंने पूछा था कि आपका क्या व्यू है, क्यों आप समझते हैं कि ये फ्रेट रेट इंक्रीज़ हुआ है। तो उनका बेसिकली कहना था कि चाइना जो है वो कोविड से बहुत जल्दी रिकवर कर गया एज़ कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज। तो चाइना रिकवर कर गया, बाकी कंट्रीज रिकवर कर नहीं पाई उस बीच में। अब हुआ ये कि जो चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, बाकी कंट्रीज़ में जो कंटेनर्स हैं वो अभी भी अटके पड़े हुए हैं, या तो वो कंटेनर्स डिटेंशन खा रहे हैं पोर्ट्स में, या फिर वो मटेरियल आपके बॉन्डेड वेयरहाउस में भरे पड़े हुए हैं। तो वन ऑफ द रीज़न एक ये भी रहा है कि वो जो पोर्ट में स्टकअप हो रखा है, उसके वजह से भी आपका फ्रेट रेट इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि कंटेनर्स मिले नहीं लोगों को। अब मान के चलिए किसी पर्टिकुलर कंट्री में अगर कुछ कंटेनर्स अटके पड़े हुए हैं जिसको हम लोग खाली करके एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो कंटेनर्स की कमी हो जाएगी। जब कंटेनर्स की कमी हो जाएगी तो फ्रेट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि कम कंटेनर्स मिलेंगे, फिर जो मर्जी रेट्स में शिपिंग लाइन्स क्लाइंट्स को देंगे, और जिसको ज़रूरत है वो तो लेगा ही लेगा। तो ये कुछ रीज़न्स हैं जो मुझे लगा कि एक बार डिस्कस करना चाहिए हम लोगों को फ्रेट रेट इंक्रीज़ होने का। आगे कुछ मेरे पास और भी कुछ इन्फॉर्मेशन होगा तो मैं ज़रूर शेयर करूंगा आप लोगों को फ्रेट रेट इंक्रीज़ होने के जो रीज़न्स हैं। सिमिलरली एयर फ्रेट भी उसी रीज़न से इंक्रीज़ हुए हैं आपके। सी का एयर फ्रेट जिस हिसाब से इंक्रीज़ हुआ है, तो उसी हिसाब से एयर फ्रेट भी इंक्रीज़ हुआ है। बहुत सारे रीज़न्स रहे हैं उसके भी। और thank you very much for the viewing of this small video, and अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिएगा।